Hey guys, welcome back to my channel. This is Dipali Arya and आज का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं. Like, we won't be talking about the career prospects because you might get any video related to that in YouTube already, okay? But हम उस बारे में बात करेंगे जिसे सब इग्नोर कर देते हैं, like interest and much more. And you must be thinking ये लड़की कौन है हमें ये सब बताने वाली. तो let me clear. I'm a BSc Agriculture student, 4th semester. एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें जब हम लेते हैं कोई डिग्री या कोई करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो we ignore these things which we shouldn't. So I'll be telling you about that. But foremost I would like to inform you that अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तभी आप ये वीडियो आगे देखें, otherwise you can skip it and forward it to your science friends and आप अपना नेट बचाएं relatable content के लिए. So I have the laptop in front of me. So the point is that I have made few points, a list of few points through which I'll be explaining कि आपको क्यों करना है, ऑप्ट क्यों नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि BSc एग्रीकल्चर है क्या. I'll just dictate this definition I searched. So BSc Agriculture is a 4-year undergraduate program that primarily focuses on research and practices in agricultural science dealing with disciplines like genetics, agricultural microbiology, soil science, plant pathology and more. And what are the subjects in it? आप किसी भी वेबसाइट में जाओ आपको मिल जाएगा. इनफैक्ट मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी टू मेक श्योर कि इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि क्या सब्जेक्ट्स हैं या फिर क्या करियर ऑप्शंस हैं आगे, तो वो सारी वीडियोस और वो सारे जो भी है गूगल से आई जस्ट पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप वहाँ जाके देख सकते हो. ओके, सो now without further ado let's get into the main point which we are going to deal today, that is why to opt or why not to opt the BSc Agriculture as a degree. So I guess positive से start करना is better. So why to opt से start करेंगे हम. So the first prospect is obviously interest guys. आप BSc Agriculture में ये जान के जाएं कि it's like अगर आपकी बायोलॉजी है और अगर आपकी मैथ्स है, दोनों केसेस में यू आर अ साइंस स्टूडेंट, यू नो दैट राइट. तो पॉइंट इज़ कि बायोलॉजी वालों के लिए मैं पहले बोलूँगी. तो बायोलॉजी में होता है बॉटनी, जूलॉजी. द पॉइंट इज़ इंटरेस्ट. अगर आपको बॉटनी में इंटरेस्ट है, अगर आपको प्लांट्स, सीरियल्स, ग्रेन्स एंड थोड़ा बहुत लाइफ स्टॉक में इंटरेस्ट है तो आपको ये करना चाहिए. एंड प्लीज़ एक्सक्यूज माई थ्रोट गाइज, आई डोंट नो इसको क्या हो रहा है, मुझे क्यों खराश हो रही है, आई डोंट नो. सो आई होप यू बेयर विद इट. सो let's move to another point. So अगर आपको इंटरेस्ट बायोलॉजी में है बट आपने मैथ्स ले ली थी एंड नाउ यू वांट टू रिलीव योर ड्रीम और समथिंग लाइक दैट, आई माइट साउंड इलॉजिकल बट तब आप ये ले सकते हो. आपको थोड़ी दिक्कत होगी बट आई रिमेंबर फर्स्ट सेमेस्टर में द मैथ स्टूडेंट्स विच वर वेरी फ्यू, दे वर टॉट दिस बायोलॉजी, लाइक बेसिक बायोलॉजी जो आपके आगे बेसिक एग्रीकल्चर में यूज होगी बेसिकली, वो उनको थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ाया था. और बाकी आपको खुद से एक्स्ट्रा हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स इफ यू वांट टू रिलिव योर इंटरेस्ट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. द सेकेंड टॉपिक इज सिविल सर्विसेज. ये मैंने थोड़ा करियर प्रोस्पेक्ट से लिया. तो इफ यू आर अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, एग्रीकल्चर होल्ड्स अ वास्ट percentage in the civil service exam because civil services requires backup guys. BSc Agriculture के बाद you have such vast career options. You can do MBA, you can do anything, you can do MSc, you can do civil service, you can do bank, you can do anything. और agriculture के भी जो individual fields होते हैं वो भी आप कर सकते हो. तो आपके लिए competition is a little bit like आपके लिए थोड़ा सा एक में जो ये हो गया, this is a privilege for you guys kind of thing. The third one is business. But if you want to like start a business future में जो कि आपको उतना ही yield दे, उतना ही profit दे, so I would suggest agriculture और livestock से अच्छा कुछ नहीं हो सकता. आपको पता है agriculture और livestock की importance इंडिया में कितनी है, eggs की importance, chicken की importance कितनी है, you all know. So yeah. Now the fourth is agri business management. So MBA is of different types, but the privilege here is कि जो एग्रीकल्चर
मैनेजमेंट लाइक एग्री मैनेजमेंट एमबीए होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए होता है, बीएससी एजी स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके पास ये प्रिविलेज है कि कम से कम आप बाकी एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, बाकी एमबीए के कॉलेजेस के लिए यू कैन अप्लाई और आपको कर सकते हो, बट उसके साथ साथ आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में भी एमबीए कर सकते हो, तो आपकी सीट्स बढ़ गई है। वही अगेन द करियर प्रोस्पेक्ट इज बैक। सो अनदर एंड लास्ट why to opt is field exposure, like you like doing practical work, hard work you can say basically, और आपको field exposure चाहिए, like field work you want to do, like कहीं पे, तो इसमें तो आपको बहुत फील्ड वर्क मिलेगा। लाइक एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट फील्ड वर्क। ये होता है कि रावे में तो आपको अलग अलग विलेजेस में फील्ड्स में ले जाके फील्ड वर्क कराया जाता है, एंड पीसीपी में होता है 3rd ईयर में, जिसमें कि आपको एक क्रॉप दी जाती है और उसके हिसाब से आपको फील्ड में उस क्रॉप को लाइक यू हैव टू डू एवरीथिंग अ फार्मर डज, तो इससे आपका फील्ड एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। एंड इफ यू लाइक डूइंग फील्ड वर्क्स, यू लाइक फील्ड एक्सपोजर एंड ऑल, so you ought to try this only if you agree with or only if you have interest, only if you are interested in civil services with backup, only if you are interested in business. Now comes the main point, like why to opt। तो आपके पास और भी reasons हो सकते हैं, मेरे पास ज़्यादा नहीं मिले मुझे, I'm sorry guys। अगर आपके पास हैं तो please add them in the comment section, ताकि बाकी लोग जो आए वो comment section में पढ़ सकते हैं। या क्यों ना करें भाई, renowned यूनिवर्सिटी से मिल रहा है तो क्या दिक्कत है करने में। पहली बात, अगर आप बहुत लॉजिकल, मैथमेटिकल, एनालिटिकल स्टडीज़ पे इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी ज़्यादातर मेमोराइजिंग थिंग्स होती हैं, ज़्यादातर थियोरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट होता है जिसमें कि आपका फील्ड वर्क आ जाता है। तो आप इसे ना ही ऑप्ट करें, बेटर होगा। प्लीज़ बी केयरफुल गाइज। अनदर थिंग, 4 ईयर डिग्री है, या आपको तभी ये करना चाहिए जब when you are totally prepared to give your 4 years for your bachelor's or for your undergraduate, तो आपको ये करना चाहिए। otherwise you should be alert, and please excuse me and this background noise because this is annoying, I get it guys, but मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे कुछ काम वाम चल रहा है and I can't help it, I'm sorry। Let's move to the third topic, why not to opt, that is field work। मैंने ये वाई टू ऑप्ट में भी लिखा था, अगर आपको फील्ड एक्सपोजर पसंद है तो आप ये कर सकते हैं, एंड अगर आपको फील्ड वर्क नहीं पसंद है, यू नो दीज आर लाइक इलॉजिकल टॉपिक्स हैं, या क्योंकि आप लोग क्या सोचोगे, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ये कौन सोचता है कि हमें फील्ड वर्क में इंटरेस्ट है, फील्ड वर्क में इंटरेस्ट नहीं है, बट ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का मेजर पार्ट होल्ड करता है। तो अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो इट्स यूजलेस फॉर यू गाइज। सो या प्रॉब्लम यू हैव रिगार्डिंग दैट, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, मेंटली और एनी काइंड, सो आपको नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अनदर थिंग इज कैंपस प्लेसमेंट्स। तो अगर आप कोई ऐसी डिग्री चाहते हो जिसमें कैंपस प्लेसमेंट्स अच्छी हो, अच्छा इनकम आपको मिले, तो बीएससी एग्रीकल्चर मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बोलूँगी कि वो नहीं है, बट क्यों, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो प्लेसमेंट्स की कंपनीज आती है वो होती है फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ओके, लाइक दे वोंट फंड यू दैट मच इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ मच हायर सैलरी after your graduation through campus placements। तो I'm sorry guys, this won't be for you। बहुत rare cases में ये होता होगा, I might not have much information about the laptop just went off guys। The last is campus। जो बहुत सिंपल डिग्री है तो वहाँ के campuses भी काफ़ी like aesthetic होते हैं, more aesthetically pleasing they are, but they aren't really urban and fun kind of thing। So अगर and this also matters guys, some people might find this thing stupid, I know people don't think about this, but these tinny topics make a huge difference guys। You have a single life guys, you only live once, right, YOLO। So you want to live your college life, आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है that now life will be much happening, तो आपकी जैसी एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से आपको डिग्री भी लेनी चाहिए। Obviously this isn't the primary one, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। तो the primary feature is interest and career priorities obviously, जो मैंने डिस्कस करी और जिन्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अच्छे से डिटेल में मैं आपको देगी दूँगी कहीं और से खोज के। This might seem illogical for now, but trust me guys, these things matter a lot once you enroll yourself into any university, into any course. In the end it's about you, in the end you have to graduate, this shouldn't be ignored, even if they play a big role in the whole agriculture or in the whole career cycle,
but they are important as well. So yeah guys, this is it for the video, but do not forget to share, subscribe, hit the like button if you enjoyed, and please share this video because like dislikes doesn't really matter. They just tell you what about your content, that how was it worthy. And yes guys, please do not forget to comment, like put any suggestion, put any thought, put any review in the comment section. Feedbacks डाला करिए ताकि मुझे पता चले कि what am I supposed to improve in my next video. And bell icon press करना मत भूलिएगा कि YouTube does not provide a video to all the subscribers. और जो बेल आइकन प्रेस नहीं करते उनके पास तो जाती ही नहीं है. So need to press the bell icon ताकि आपको मेरा कंटेंट मिले, and that you stay entertained and I get to know कि आप entertained रह रहे हैं. So stay safe guys, stay at home. So yeah, thank you guys. We'll catch you in another video soon.